नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र बीते 7 जुलाई 2024 की प्रातःकाल 4:32 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की साधारण राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 31 जुलाई 2024 तक रहेंगे और इसके पश्चात ग्रहों के राजा सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शुक्र चंद्रमा की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, शुक्र के इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो काल पुरुष का सुख है। शुक्र चाहे फिर वह आकर्षण हो, दाम्पत्य हो, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं शुक्र। जब जन्म कुंडली में शुक्र बली होते हैं तो फिर जातक का जीवन सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से लेस होता है, जबकि शुक्र के कमजोर होने से जीवन में सुख सुविधाओं की कमी होने लगती है। इसलिए इनका बली होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब अगर आप गोचर कुंडली को समझने का प्रयास करोगे तो आपको पता चलेगा शुक्र अभी राहु के साथ नवम पंचम योग बना करके राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें और शनि के साथ षडाष्टक योग बना करके आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो यह तीनों ही स्थितियां बेहतर नजर आ रही हैं, लेकिन शुक्र के ऊपर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते कुछ मामलों में आपको इस गोचर काल के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बाकी कुछ मामलों में आपको अवश्य ही श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन आपकी राशि से ही हुआ है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। यहाँ पर शुक्र आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही आकर्षक बना देंगे। आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। आपकी वाणी भी प्रभावशाली रहेगी। वाणी की प्रभावशीलता हर किसी को प्रभावित करेगी। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि में आपको वृद्धि होती हुई नजर आएगी। देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें और राहु के साथ नवम पंचम का योग होने के चलते आपके जीवन काल में करियर से संबंधित जो भी बाधाएं थी वह सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। लाभ के अनेक रास्ते आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ, यहाँ पर आपके इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी हद तक बूस्टिंग करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, इसलिए आपके भौतिक सुख सुविधा, चाहे फिर वह भूमि हो, भवन हो, मकान, वाहन, इनमें विशेष रूप से वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। माता के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे। माता का आशीर्वाद, माता का स्नेह आपको प्राप्त होगा। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं। इस समय उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। आपकी कार्य कुशलता के चलते आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो जीवन साथी के साथ भी आपके तालमेल बेहतर होंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के सहयोग से कोई बहुत बड़ा कार्य आपका पूरा हो सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। अगर आप एक व्यापारी हैं, चाहे फिर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ लीजिए इस गोचर काल के दौरान आपको अपने व्यापार में पहले तो आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, फिर व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए मौके आपको प्राप्त होंगे। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो जीवन साथी की मदद से आपको व्यापार में बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। खास करके वह व्यापारी जो कॉस्मेटिक वस्तुओं से संबंधित बिजनेस करते हैं, खाद्य पदार्थ का व्यापार करते हैं, जी हाँ, या फिर
सौंदर्य चीज़ों का व्यापार करते हैं उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर प्राप्त होंगे। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है तो समझ लीजिए यह गोचर आपकी उस अधूरी इच्छा को पूरी कर देगा। बड़े भाई बहनों के साथ भी तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। उनका सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, आपका सहयोग भी उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय काफ़ी हद तक रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, पूर्ण दृष्टि, जिसके चलते रिश्तेदारों का, दोस्तों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। उनके साथ भी आपके तालमेल बेहतर होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए हालांकि राहु की दृष्टि पड़ रही है तो इनमें कुछ कमी आ सकती है, लेकिन आपके लिए यह गोचर शुक्र का अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समयावधि को और बेहतर बनाने के लिए आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए और शिवलिंग के ऊपर दही और चीनी अर्पित कीजिए। साथ ही साथ हो सके तो ब्राह्मणों को भी दही चीनी खिलाइए, गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे भी आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।